31 जुलाई आज ही के दिन रफ़ी साहब हमसे दूर चले गए थे। उनके चाहने वाले उनके गीतों के ऊपर आधारित प्रोग्राम्स करते हैं। रफ़ी साहब सही मानों में एक संपूर्ण गायक थे। उनके तर्कश में शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, दुखी गाने, खुशी वाले, देशभक्ति गीत, रॉक एंड रोल, डिस्को नंबर, भजन कव्वाली, नातिया कलाम, क्या क्या तीर नहीं थे। रफ़ी साहब को सबसे पहले ब्रेक दिया था नौशाद साहब ने। नौशाद साहब ने कहा था कि मैं बहुत से गायकों को सुरों से हटता हुआ देखा, लेकिन एक रफ़ी ही थे जो कभी सुरों से हटते नहीं। नौशाद साहब ने एक मर्तबा रेडियो इंटरव्यू में कहा था, उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रचना कौन सी होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह रफ़ी साहब को फिर एक बार 1 घंटे के लिए दोबारा दुनिया में भेज दे कि मैं अपनी बेहतरीन रचना फिर कर सकूं। रफ़ी साहब में ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो हमेशा बात करने में पहल करते थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो जब भी वो जाते, वहाँ के वॉचमैन, गेट कीपर सभी को प्यार मोहब्बत से रुक कर बात करते थे। 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 3 नामांकन रफ़ी साहब को मिले, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। और रफ़ी साहब बेशुमार अवार्डों से उन्हें नवाजा जा चुका है। मोहम्मद रफ़ी के साथ स्टेज शो में साथ रहने वाली गुलकारा उषा टिमोती कहती हैं कि विदेशों में हिंदी जानने वाले कम थे, लेकिन हॉल्स खचाखच भरे रहते थे प्रोग्राम के लिए। ये था जलवा रफ़ी साहब का। सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ के दर्शक आया करते। उषा टिमोती कहती हैं, एक दफ़ा हम स्टेज शो के लिए जा रहे थे तो मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े दिग्गज उस वक्त के कलाकार, एक्टर मौजूद थे। उनके अतराफ में काफ़ी सारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन जब रफ़ी साहब को उस भीड़ ने देखा तो सभी लोग दौड़ते हुए रफ़ी साहब के इर्द गिर्द जमा हो गए और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे और कोई उनके पैर छूने लगा। ये जलवा था रफ़ी साहब का।